अपने बीवी बच्चों को त्याग दिया और वो ज्ञान की खोज में निकल गए। लगभग 6 साल तक कठोर तप करने के बावजूद जब उन्होंने तपस्या की, बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तमाम जंगलों में भटकते रहे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, लेकिन उन्हें ज्ञान की खोज यानी कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब जब वो उनका तपस्या का अंतिम समय चल रहा था उनका, और वे एक बोधि वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, तब वहाँ पर एक महिला आती है सुजाता नाम की, और वो एक वृक्ष से कुछ मांगा करती है। उस वृक्ष को अपना इष्ट मानकर उसकी पूजा करती थी। तो वहीं पर जाकर भगवान बुद्ध बैठ गए और वो बहुत जैसे खीर ग्रहण कराती है भगवान बुद्ध को। और जब वो भगवान बुद्ध जब उस खीर को खाते हैं, क्योंकि जब वो तपस्या में लीन थे तो उनका शरीर जर्जर हो चुका था, हड्डी पसली दिखने लगी थी, मांस पूरा सूख चुका था, समथिंग। लेकिन जब माता सुजाता ने उनको खीर दान दिया भगवान बुद्ध को, अब जब भगवान बुद्ध ने उस खीर को खाया, तब जब खीर खाने के बाद शरीर में कुछ प्रभाव पड़ा, कुछ अंग एक्टिवेट हुए, है ना। तब कहीं जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि भाई इस संसार में अगर जो कुछ हमको करना है, कुछ पाना है, अगर जो हमको अपने इस मुंह से कुछ बताना है, यानी कि शरीर को चलाना है, तो सबसे पहले हमके क्या जरूरत है? ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा हमसे कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस संसार को चाहे कुछ भी हो, चाहे वृक्ष हो तो इनको पानी की जरूरत है, इसी प्रकार से शरीर है, इसकी ऊर्जा की जरूरत है। और इसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। तब कहीं जाकर उनको इस चीज़ की ज्ञान की प्राप्ति हुई कि बिना ऊर्जा से कोई भी संसाधन, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव हो, बिना भोजन के जीवित नहीं रख सकते। क्योंकि उन्होंने बहुत से तपस्या की। पानी में भी उन्होंने डूब कर वो तपस्या किया, तमाम तरह से वो तपस्या करते रहे, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जब माता सुजाता की खीर खाए, तब उनको बोधि प्राप्त हुआ और वहीं पर उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। और आज ही के दिन बहुत ही पावन अवसर है कि भगवान बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ, और उनका परिनिर्वाण भी वैशाख की पूर्णिमा के दिन है। यह बहुत ही असंभव करने वाली बात है कि एक ही दिन के कारण भगवान बुद्ध को जन्म भी मिला, ज्ञान भी मिला और परिनिर्वाण की भी प्राप्ति हुई। तो जो उन्होंने संदेश दिया मानवता को कि हमें सबको आपस में रहना है, हिंसा किसी से नहीं करना है, जो कि उन्होंने पहला मूल मंत्र त्रिशरण और पंचशील के माध्यम से भी भिक्षु संघ हमको बता रहे थे। वही उन्होंने अपना संदेश दिया कि हमें किस प्रकार से ज्ञान फैलाना है अपने समाज को, किस प्रकार से सत्य के राह पर चलना है, किस प्रकार से संघ बनाकर रहना है ताकि हमें कोई तोड़ने ना पाए। इसी प्रकार से सीलों के माध्यम से हमें कभी चोरी नहीं करना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना है, किसी की प्राणी की हत्या नहीं करनी है, किसी से हमें चुगली नहीं करना है, हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। इन तमाम चीज़ों को भगवान बुद्ध ने अपने स्तर से लोगों को बताया और एक ऐसा संदेश दिया इस दुनिया को कि आज उनको मानने वाले, उनके धर्म को मानने वाले लगभग विश्व में 80 देश भगवान बुद्ध की बात को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने तर्क के आधार पर अपनी जो सोच समाज के बीच में जो संदेश दिया, तर्क की हिसाब से उन्होंने खोज की, इसे ज्ञान की खोज की। आप कितना उत्तम ज्ञान अपना बुद्धि विवेक दौड़ा सकते हैं। पहले देखिए आप कुछ वर्ष पीछे जाते हैं तो इतने प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, बहुत सी संसाधनों का आविष्कार नहीं हुआ था। यह जो भी देखिए सुई से लेकर मिसाइल, हवाई जहाज तक, इसका आविष्कार किसने किया है? मतलब किसने इसको बनाया है? इंसान ने, कोई भी भगवान ने नहीं बनाया। तो किसने आविष्कार किया? भगवान ने किया है। भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि आप खोजिए भाई। उन्होंने ज्ञान खोजा, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इस प्रकार से उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि हमें कैसे अपने मार्ग पर चलें, यानी कैसे चलें कि हमारा विकास हो और हमारे देश का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो। इसी प्रकार से जब उनके बात को मानकर बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने उनके बात को माना और उन्होंने वास्तविकता से जो प्रैक्टिकल करके लोगों को बताया कि
अभी एप्स भगवान बुद्ध के नाम से एपिसोड भी चलते हैं तमाम तरह के। तो जाति के भी जो जाति प्रथा है इसके भी काफ़ी वो रहे विरोधाभास रहे, अंधविश्वास के भी काफ़ी विरोधाभास रहे भगवान बुद्ध। मूर्ति पूजा के भी बहुत, पाखंडवाद के भी बहुत विरोध करते थे। तो उन्होंने जितनी भी बातें बताई हैं सब तार्किक बातें बताई हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। और जब तक हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे हमारा भी विकास होने वाला नहीं है। आज देखिए यहाँ पर 10 साल 15 साल पहले यहाँ पर इस बौद्ध स्तूप को भरत को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज जब आप लोगों ने एक यूनियन बनाया और अपने इतिहास को पहचाना तो आज देख सकते हैं कि जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो आज लाखों की भीड़ में यहाँ पर लोग आते हैं जाते हैं। तो जब तक साथियों हम अपने इतिहास को नहीं पहचानेंगे तो हमारा विकास होने वाला नहीं है। सबसे पहले जो उनका मूल मंत्र है उन्हीं को आत्मसात करते हुए बाबा साहब ने पहला मूल मंत्र दिया, शिक्षित बनो। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा विकास होने वाला नहीं है। क्योंकि यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। लोग बाग बोल देते हैं कि मरने के बाद कोई स्वर्ग जाता है, कोई नरक जाता है, किसी को तेल में फ्राई किया जाता है, किसी को कहीं भी कुछ किया जाता है। लेकिन हमारा मानना है, जो बौद्धों का मानना है, यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। यहीं पर जो हम लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनका लाइफ स्टाइल, उनका रहन सहन, उनका जीवन स्तर देखिए कितना अच्छा होता है। और जो लोग जिनका परिवार शिक्षा से अभाव होता है, तो यानी कि उनके परिवार में शिक्षित कोई नहीं होता, ठीक है, वो लोग गरीबों की ज़िंदगी जीते हैं। आज बाबा साहब के संविधान के बदौलत आज हमारे समाज में IAS IPS मंत्री मिनिस्टर यानी कि अच्छे पदों में है। लेकिन आज देखिए उनका रहना सहना कैसा रहता है। यहीं पे जो लोग शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, लेकिन देखिए उनका कैसे एक एक रोटियों को तरसता है। तो हमें सबसे पहले जो उनका बाबा साहब का मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो। इसी भगवान बुद्ध का भी यही मंत्र है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। उन्होंने कहा है मनसा वाचा कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध, नमो तथागत ज्ञान में जो सम्यक संबुद्ध। देखिए आज के समय में हर व्यक्ति मन से भी शुद्ध नहीं होता, वचन से भी शुद्ध नहीं होता और तन से भी शुद्ध नहीं होता। लेकिन हमें सबको जो उन्होंने कहा कि मन वचन और कर्म, इन सभी चीज़ों से हमें शुद्ध होना पड़ेगा, तभी हम लोग असली बुद्धत्व को प्राप्त कर पाएंगे। हमें जो उनका बताया हुआ संदेश है हमें सबको मानना है, फॉलो करना है और हर एक पूरे गांव जाकर छोटे मोटे कस्बों में जाकर लोगों को जगाना है, अपने इतिहास को बताना है। तभी हमारा यह जो मिशन है कि हर घर बुद्धमय हो, हमारा देश बुद्धमय हो, ये तभी मुमकिन होगा जब हम लोग अपने लोगों को बताएंगे। क्योंकि अभी हमारा समाज इस चीज़ों से बहुत दूर है। अभी हम लोग देखते हैं तो एक गांव में कोई तो एक तो कोई भी नहीं मिलता, अगर मिलते हैं तो एक दो साथी बस। लेकिन जब तक हम लोग गहराई से उनको नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, क्योंकि हम लोग बताते भी हैं लेकिन हमारे लोग हमारी बात मानने को तैयार नहीं हैं। तो हम हर गांव में एक मीटिंग हो, जो भी व्यक्ति मानते हों तो अपने गांव में मीटिंग कराएं और जो भी अपने सीनियर हैं, बुद्ध धर्म के जो जानकार हैं, पूज्य भिक्षु संघ और भी उपासक हैं, जानकार हैं, वो दूसरे गांव से उनको बुला के मीटिंग कराएं और उनको लोगों को बैठा के उनको ज्ञान की चर्चा बताएं, सुनाएं, अपने महापुरुषों के संघर्ष को बताएं। तभी हमारा जो मिशन है कि पूरा भारत बुद्धमय हो, पूरा हमारा पुनः हमारा देश सोने की चिड़िया हो, विश्व गुरु हो, ये तभी मुमकिन है जब हम अपने महापुरुषों के संघर्ष को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। तभी भगवान बुद्ध का जो संदेश है कि मानव एक समान हो, कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, सभी एक समान है, मानव एक समान, यही बुद्ध धर्म की पहचान है। इसी के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को यहीं पर सभी साथियों को यहाँ पर पुनः